बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 3 अगस्त 2023, समय हो गया है 10:19 PM। अब मैं आपको ना अल सलीम जी की कुछ खासियत बताता हूँ। अल सलीम जी ने शुरू से जो लोन का बिज़नेस शुरू किया, ठीक है, अमान का जो काम शुरू किया, उसमें आप जानते हो इन्होंने कितने लोगों को लोन दे रखा था? नहीं पता। 89 मात्र। और उसी में CIA, जॉर्डेनियन इंटेलिजेंस, IB, रॉ, CIA सब पागल हो रखे थे। SIS, ग्लोबल, स्पेटनाज, KGB। अल सलीम ने मात्र 89 लोगों को लोन दिया गया था अमान कंपनी की तरफ से। पर ये हाई रिस्क लोन होने की वजह से इंटेलिजेंस एजेंसियों का जो है, क्या कहते हैं, उनका थोड़ा ध्यान गया। और हक्कानी नेटवर्क में मात्र हक्कानी जी ने 49 लोगों को लोन दिया था। और आप जानते हो, आज की तारीख में जब 1 दिसंबर को दोबारा अमान कंपनी खोली गई, 1 दिसंबर 2021 को, हाई रिस्क लोन, तो जानते हो किसने खोली वो कंपनी दोबारा, और पैसा किसका था? नहीं पता? पता करने जरा। अमान और हक्कानी का पता करना मालिक कौन है। अल सलीम नहीं था। 1 दिसंबर 2021 से हक्कानी और अल सलीम दोनों उसी कंपनी में नौकरी कर रहे थे। भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? अल सलीम की एक आदत थी कि वो जहाँ भी जाए, तो इसीलिए जो है, क्या कहते हैं, अल सलीम जी जो है पिटते बहुत थे। नोट की गड्डी में से अल सलीम की आदत क्या थी, 1-2 जगह इसने किया था, हर गड्डी में से 2 नोट गायब थे एज यूजुअल। 98। और ये 2 नोट गायब करने का काम, चाहे वो 2000 रुपये की गड्डी हो, चाहे 100 की, चाहे 500 की, चाहे 50 की, चाहे 200 की, 2 नोट गायब कर देता था ये। हक्कानी करता था 4 नोट गायब। किस लिए? तो मैं हक्कानी हूँ, मैं अल सलीम हूँ, मुझसे मिलने का पैसा कौन देगा? जब मरियम नवाज के पास अल सलीम पैसा लेके पहुंचा, 27 करोड़ रुपया, तो 54 लाख रुपए लेके निकल गया वहां से, कह रहा मुझसे मिलने का पैसा। तो मरियम नवाज ने कहा कि मैं तेरे से ज़्यादा बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, तू देगा मुझसे मिलने का पैसा। तो कहता अच्छा, आप मेरे से बड़े हो तो फिर आप मेरे को जो है, क्या कहते हैं, बख्शीश दे दो। तो 55 लाख रुपए ले गया। अगले दिन जब जमात ने इसके बम्बू चढ़ाया अल सलीम के, तो 2 करोड़ रुपए वापस किए थे इसने मरियम नवाज को। अब आप समझे? तो अब जो है पूरे विश्व में इस समय अंदाजन हाई रिस्क लोन की संख्या, अगर मैं आपको बताऊं तो 1 दिसंबर 2021 को पहले महीने में 2300 लोग थे। आप लगा लो सर इस हिसाब से, 2300 लोग अमान में। और हक्कानी नेटवर्क में 1320 लोग थे। जी हाँ सर, पहले महीने में। क्योंकि जो नई टीम आई जिन्होंने काम शुरू किया, वो इतना दिमाग नहीं लगाते थे, फालतू लूटना नहीं, पैसा एकदम फर्स्ट क्लास, बाय पोस्ट पैक, पेपर वर्क पूरा प्रॉपर तरीके से, कोई धोखाधड़ी नहीं और कोई खुरानी गैंग नहीं कि वो साइड के बाल रहने दिए, बीच के गायब कर दिए, आंखें भैंगी कर दी, वो सब काम नहीं होता था। ठीक है, तो ये है अमान कंपनी। और मतलब पैसा भेज करके फिर वहीं पे नकली इनकम टैक्स, नकली CBI से छापेमारी करवा देना, ये सब काम करता था अल सलीम और हक्कानी। पहले लोन दे दिया, हाई रिस्क लोन प्रॉपर्टी का। अब तो खैर जो आदमी है बहुत बड़ा आदमी है,
वो नहीं करता ये सब। पहले तो लोन दिलवा दिया, लोन देने के बाद फिर वहीं पे नकली इनकम टैक्स, नकली सीबीआई, नकली सीआईए, आईबी, रॉ, आईएसआई का छापा पड़वा दिया। जब मरियम नवाज जी का 27 करोड़ रुपए पहुंचा पहली बार, तो वहाँ कोई छापेमारी नहीं हुई, और वहाँ से जो है इनकम टैक्स और नैब की क्लियरेंस थी। तो मरियम नवाज जी परेशान हो गई, कह रही यार ये क्लियरेंस वगैरह सब है, मैं तो सोच रही कोई आएगा, पहले एक बार तो लिया तो मैं तो बड़ा परेशान हो गई थी लोन। तो नहीं जी, ये सब क्लियरेंस करा के दिया है, आप जरा नोटों के हालात तो देखो, एकदम टकाटक। और आप चाहो तो हम तो बैंक में दे देंगे आपको, आप चाहो तो हम इसके बदले गोल्ड में दे सकते हैं आपको, आप करेंसी मांगोगे करेंसी दे देंगे। मुझे मैडम हमारे यहाँ नहीं चलते हैं फालतू काम, बिल्कुल भी नहीं, कोई फालतू काम नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप जो है क्या कहते हैं हमारे से रूड बिहेवियर करोगे तो हम तो चुपचाप चलते बनेंगे, दोबारा बात नहीं करते। हक्कानी साहब तो ऐसे थे, जब अल सलीम ने एक बात कह दी थी, तब अल सलीम का जो है मरियम नवाज से जो है क्या कहते हैं बिजनेस डीलिंग ख़राब हो गई। अल सलीम ने सबके बीच में एक बात कह दी कि चाहे मरियम नवाज लोन भी वापस कर दे तो भी हम मरियम नवाज को नहीं देंगे, अब मरियम नवाज जब्त होगी, पैसा नहीं। और इस बात के लिए असीम मुनीर, अल सलीम और भी कई लोग जो है वो इन्वॉल्व थे। तो मरियम नवाज जी के पास जो है किसी का मैसेज गया, तो नहीं मरियम नवाज जी ने किसी को मैसेज किया, थोड़ी उनको परेशानी हो गई लोन की वजह से, तो उस बंदे का मैसेज गया, उसने सीधा अमान में फ़ोन किया और उसने साफ कह दिया, तो वहाँ से अमान से फ़ोन चला गया कि भाई ऐसा मरियम नवाज जी का लोन जो है क्या कहते हैं वो वेव ऑफ कर दिया गया है। ये बात उनको कही गई कि मरियम नवाज जी का लोन जो है वो वेव ऑफ हो चुका है। तो अल सलीम का कहना ये था और असीम मुनीर का कहना ये था, और इंडिया से भी कुछ एक ऐसे थे महानुभाव कि भाई मरियम नवाज का अगर लोन वेव ऑफ हो भी गया है या दे दिया गया है या जो कुछ भी है, पर मरियम नवाज को हम नहीं छोड़ेंगे। इसी बात को लेकर राना सनाउल्लाह खान ने जो है क्या कहते हैं मरियम नवाज को जो है क्या कहते हैं कैप्चर करने की कोशिश करी। ये बात तो पाकिस्तानी आर्मी भी जानती है। फिर उसके बाद जो है एक उनकी सिस्टर ने जो है 2,500 करोड़ रुपए का लोन लिया, 2,500 करोड़ रुपए का। वो ठीक है, अब जब तक जाता रहा, पर जब उनको लगा कि इस लोन की वजह से उनको ज़बरदस्ती जो है खुरानी टीम ने एक मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैं आपको जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखा दूंगा, मरियम नवाज जी के यहाँ सर पे जो है ना एक पैने धारदार हथियार से, ये जो स्किन होती है ना, इसे बाल उठा करके इसमें स्किन में जो है वो एक ब्लेड होता है वो मार दिया काफ़ी गहराई तक। तो मरियम नवाज जी के जो है ना यहाँ से जो ब्लड है वो पूरा उनके चेहरे पे आने लग गया। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ। उस दिन के बाद से मरियम नवाज जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी करी। मरियम नवाज जी 2 बहनें हैं, किमू और अम्मू। और ये मामला हुआ क्या कहते हैं किमू के साथ हुआ। अब किमू का फ़ोन जो है क्या कहते हैं एक व्यक्ति के पास गया, उस व्यक्ति को जब पता लगा उसने उसी समय किसी को भेजा वहाँ से, तो उसने अपनी एक पर्सनल सिक्योरिटी फोर्स भेजी और उन्होंने कहा एक काम कर अब फिर से जो है ना मरियम नवाज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला। वो थोड़ा तेज़ दिमाग आदमी था, और उसने क्या करा वहाँ पे मरियम नवाज जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मरियम नवाज जी को कहा कि आप बस 10 मिनट के लिए आ जाओ। तो मरियम नवाज जी ने कहा कि मुझे कि भाई मेरे को डर लगता है, मैं तो नहीं जाऊँगी वहाँ पे, कि मैडम प्लीज़ आप हम पे भरोसा करो। तो मरियम नवाज जी ने कहा अच्छा ठीक है चलिए। वो कॉन्वॉय आया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पहुँची और मरियम नवाज जी वहाँ पे बैठी थोड़ी देर के लिए, स्पीच वगैरह होनी। वो सेम लोग आए वहीं पे और उनको बोला कि सबको उसी कुर्सी पे बैठाओ जरा एक एक करके। वो वापस उनको वहीं बैठाया गया सबको। अब उसके बाद जो है मरियम नवाज जी को एक बात कही गई कि मैडम आप जरा आपको कोई फ़ोन आया है। और मरियम नवाज जी कह रहे हैं आप लोग बैठो, मैडम आ रही हैं थोड़ी देर में वापस। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज जी तो बाहर गई टहलने के लिए, ठीक है, और उन्होंने क्या करा अंदर से करी कुंडी बंद। और मरियम नवाज जी का जो क्या कहते हैं उनका दोस्त अपने यूएसए में रहता है, कौन रहता है, उसके बंदों ने करी कुंडी बंद। और उसके बाद भाई साहब जब बंदे बाहर निकले ना, किसी का सर पे बाल नहीं थे, किसी की आंखें टेढ़ी कर दी, किसी की बत्ती सी गायब कर दी, इतना मारा था। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। ये काम करवाता था अल सलीम और हक्कानी। लोन बिजनेस सर एक नीट एंड क्लीन गेम है। किसी ने लोन लिया है, प्रॉपर्टी दी है, ठीक है, नीट एंड क्लीन गेम है। इसमें जो है इस तरह की जो है 420 नहीं चलती है।
अब मेरे एक से क्लाइंट है, मैं कह रहा हूँ, मैं डिजाइनिंग का काम करता हूँ, मेरे एक से क्लाइंट है, मुझे बुलाते हैं तो मैं क्या क्या कहता हूँ, उनके बिजनेस या उनके पैसे पे नजर रखूंगा? नहीं, कभी नहीं ना। भाई उन्होंने कह दिया हितेश ये डिजाइन बनाना है, मैंने बना दिया। अगर मैं उनकी कंपनी के लिए डिजाइन बना रहा हूँ तो ये थोड़ी है कि मैं उनकी कंपनी पर नजर रखूंगा, ये कभी नहीं होता ना। पर ये बात जो है वो उसने नहीं सीखी। अब जो नए ओनर आए हैं इसमें अमान में और हक्कानी में, जो नए ओनर आए हैं वो अलग लोग हैं, वो काफी बड़े, बहुत बड़े बिग शॉट हैं वो लोग। अब उन्होंने क्या करा, इनके जो है 89 लोगों का टोटल लोन जो अल सलीम चला रहा था नेटवर्क, तो किसी वजह से जो है क्या कहता लिया गया, उसमें भी कुछ एक तो इनके घर परिवार के लोग थे। खुद अल सलीम जी जो है ये मरियम नवाज के जो है फूफा दादा लगते हैं, इस्लाम में तो ऐसे ही होता है ना। और हक्कानी जो है इनके पता नहीं क्या कहते हैं मौसा पता नहीं कौन लगते हैं मरियम नवाज जी के, वो उस चक्कर में जो है इनका मामला हो गया। भारत के अंदर भी मैं ऐसे कई किस्से बता सकता हूँ आपको। हम तो नीट एंड क्लीन गेम करने वाले आदमी हो, मैं डिजाइनिंग का काम कर रहा हूँ। भाई किसी ने अपनी कंपनी का लोगो डिजाइन करवाया, ये थोड़ी हो कि कंपनी मेरी हो जाएगी या मैं उस कंपनी का ओनर को परेशान कर दूंगा। सर मैं तो कहूँगा सर ये डिजाइन बनाए, आप डिजाइन रखो, मुझे मेरा डिजाइनिंग का पैसा दे तो मैं अपना चलता बनता हूँ, मुझे क्या लेना देना। अब ये थोड़ी है कि मैंने किसी के लिए क्या कहते हैं पार्टी का डिजाइन कर दिया, उसमें लिखा हुआ है कि भाई हैप्पी आवर जो है 1,000 रुपये का। अब ये थोड़ी मैं खुद पर्चा लेके पहुंच जाऊंगा वहां पे कि जी 1,000 का हैप्पी आवर मुझे दो, या मुझे जो है क्या कहते हैं डिनर में कंसेशन दो। ये सब नहीं होता ना, मैं ग्राफिक डिजाइनर, तो मैं अपना डिजाइनिंग के हिसाब से काम करूंगा। भाई मैं अगर कोई काम कर रहा हूं तो मेरी ऑनेस्टी जो है वो मेरे मेहनताने तक सीमित है। मुझे मेरा मेहनताना मिल गया, बस बात खत्म है। मुझे कंपनी के ओनर से क्या लेना देना, या उसकी प्रॉपर्टी से या उसकी संपत्ति से। अमान के अंदर अल सलीम की इतनी गंदी आदत थी, इतनी गंदी आदत थी इस बंदे की, ये बाद में मैनेजर के तौर पे आया किसी का। अब देखो अमान में कितना अच्छा, अब तो अमान एयरलाइंस है, अब अमान में इतना बढ़िया सिस्टम है, अब प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन चलता रहता है। मेरे को जो है मीडिया पब्लिसिटी का भी काम मिला हुआ है, मैं ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ से जीएमआर तक ड्यूटी दी है, मैं आज से मैंने पिचिंग करी है जॉब ज्वाइनिंग के लिए। आज की ज्वाइनिंग है, क्या कहते हैं मैं पिचिंग कर रहा हूँ, मैं जीएमआर तक गया। अमान है इतनी बड़ी कंपनी ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, मैं कहा चलो ठीक है आप अप्लाई करते रहो। उससे पहले ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन में भेजा मैंने, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में असल में ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन में मेरा एक डिज़ाइन था जेबीके का, वो अप्रूव हुआ, उनको बड़ा पसंद आया था डोनाल्ड ट्रम्प साहब को। तो उन्होंने जो है किसी के थ्रू मैसेज भिजवाया, करे ये बनाया किसने, भाई इसने बनाया लड़के ने। कह रहे अच्छा ठीक है। तो उसका जो है मेरे को $450 US उन्होंने भेजा था, बिल्कुल भेजा था मेरे पास, दूसरे यूएस एम्बेसी के थ्रू आया था, बिल्कुल आया था। तो अब बात आती है ये कि भाई क्या कहते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ टेररिज्म के बारे में। ये वो चीज़ें हैं जिसको बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। प्राइवेट जॉब जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। अब मान लो मैं किसी के घर का चौकीदार हूँ, मुझे किसी ने अपने घर का चौकीदार बना लिया, भैया थोड़ी है उसके घर की एसेट और प्रॉपर्टी है उसके घर परिवार में नजर रखो। मैं तो बाहर बैठा हूँ, ठीक है साहब जय हिंद, आप आ रहे हो जा रहे हो जी, हमें क्या पता जी घर में कौन है क्या है, हमारे को इजाज़त नहीं, हम तो घुसेंगे भी नहीं। बाहर कोई आएगा हमारे से पीछे पूछे बिना घुस नहीं सकता, भैया होती है इतनी सी बात। मैं तो वो जो अभी जो 89 पे बात हुई ना, मेरे से पूछ रहे, कह रहे अमान के अंदर जो पहले डेटा था, तो बहुत लोग जानते हैं अमान के बारे में, क्यों नहीं जानते, अमान और हक्कानी कौन नहीं जानता। बाद में फिर गोदरेज वाले फेल हो गए, ठीक है। हाँ भाई लोन कौन सी कंपनी नहीं देती, मुझे ये बता दो आप। हर कंपनी के लोन चलते हैं, हर नेता लोन देता है, हाई रिस्क लोन होते हैं। इंडियन आर्मी लोन देती है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप। अब मेरे से कह रही है, अब अल सलीम ने एक मैसेज भेजा अभी कुछ दिन पहले, मेरी सैलरी का जो मामला था वो कहता, वो वहीं पे अटकी हुई है बात, वो ये कहता है कि इसकी सैलरी जो है लोन में डाल के दे दो। मैं पागल वागल है क्या तू। फिर मैंने यहाँ जो क्या नाम है इधर वाली जो मस्जिद है ना, मुसलमान है ये, मैंने मैसेज भेजा, मैंने कहा यार इसको समझा लो,
यार सैलरी मेरी बन रही है, मैं को उसको लोन में कैसे डाल देगा तू? पागल वागल है क्या? पर तेरे से मेरा लेना है एक नहीं, देना दो नहीं। तू भी कंपनी में एम्प्लॉय है, मैं भी एम्प्लॉय है, मैं जानता नहीं तेरे बारे में। फिर मैंने जो है जमात को मैसेज भेजा, जमात वाले जानते हैं मेरे को। जमात वाले कह रहे यार हम बात करेंगे इससे। अब कल रात को भी यही बात कह रहा। अरे मैंने कहा यार तू मुझे मेरे काम करने दे, ठीक है, मैं अपना काम बखूबी जानता हूँ। अमान भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, जैसे IB है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, ऐसे ही अमान भी है, बिल्कुल है। हक्कानी है, जैसे आपकी पाकिस्तान में क्या कहते हैं नैब है ना, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, वैसे ही हक्कानी भी है। हाँ, ये पर्सनल रिजीम की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये। इनकी अपनी आर्मी, पुलिस, इंटेलिजेंस सब होती है इनकी। पर ये फेल हो गए किसी वजह से। बिल्कुल सही। और मरियम नवाज ने जो है अमान रगड़ दी धर धर के, जैसे ही अल सलीम ने दिमाग घुमाया अपना। और मरियम नवाज भी कोई मामूली मामूली महिला तो है नहीं, ज़ारा फैशन की मालकिन है, और भी कई बिजनेस है उनके। अभी जो क्या कहते हैं, नहीं ना, हमारा तो अलग काम, हमारा मरियम नवाज से क्या रिलेशन, हम तो अपनी ड्यूटी करते हैं। अब हमारे पास एक स्पेशल मैसेज आया हुआ था अभी मरियम नवाज का, आज सुबह ही अमेरिकन एक्सप्रेस वालों ने हमारे को जो है कंफर्मेशन दे दी कि सर रेड हो गई है। मतलब कहने का ये है कि भाई देखो ऐसा है, ये वो कंपनियां हैं जहां आप इतनी ईमानदारी से टिकते हो। अब ठीक है, कोई बात ही नहीं है। अब ये पीछे पड़ रहा मेरे, इसने चेक कराया करा, इसने गोदरेज का लोन ले रखा होगा अल सलीम ने। मैं नहीं लिया ना, तू पागल वागल है क्या? कभी कह रहा गोदरेज का, कभी कह रहा डोरा का, हाँ कभी लक्स का, कभी कह रहा कि BJP से लिया होगा। मैं क्या पागल वागल हो गया क्या? फिर ये नहीं है अमान इंटरकॉन्टिनेंटल होटल जो है, उसमें जाके इसने रूम ले लिया। मेरे को कह रहा है इसको बोलो कि वहाँ पे आएगा। मैंने कहा भाई मेरे पास ऑर्डर नहीं है, मेरी स्पॉट ड्यूटी चल रही है और मैं अपनी स्पॉट ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं अपनी स्पॉट ड्यूटी से नहीं हटता, वो तू छोड़ दे। फिर उसका वो बंदा आ करके जो है, मैं क्या बोलूँ यार। हाँ वही हाँ, तभी तो बुलवाया आज इसको ऑफिस, अल सलीम को बुलवा लिया। करे मैंने यहाँ से फ़ोटो खींच ली थी, मैंने फ़ोटो खींच के ऑफिस भेज दी। मैंने कहा सर देख लो कौन है ये, अल सलीम का बंदा है ये। मैं कहा समझा लो सर इसे। अब उसको बुला के ले गए फिर आज। कह रहे ये का मतलब अभी तेरा। अरे भाई मेरी सैलरी कितनी भी हो, भाई कितनी भी मेरी सैलरी हो, इसको क्या दिक्कत है, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं मेरे से कह रहा यार तूने तूने जो है वीडियो बना के दे। मैं, तू भाई तू बना के वीडियो दे तो मैं डरता हूँ क्या किसी से? और फिर मेहनत से काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं भाई। भाई जो आदमी मेहनत कर रहा है सैलरी मिल जाती है, पैसा आ जाता है यार। क्या बात कर दी तूने, क्या बात कर दी तूने? इसने फ़ोन किया, इसको क्या नाम है, दैया को, अल सलीम ने। दैया दिमाग लगा रहा, दैया ने अप्लाई किया था, दैया का हुआ नहीं अमान में। ना ना, अमान में कहाँ हुआ इसका, दैया का हुआ नहीं। ना ना, दैया का कहाँ हुआ। हाँ दैया गया तो है अमान में, नहीं हुआ। भाई गया इसका, अरे छोटा वाला तो यहीं बैठा हुआ था, बड़ा भाई गया इसका। हाँ, अब ये जाएगा शाम को। हाँ जी, अमान यही तो है यार। GMR चला जा, GMR से मेट्रो आती है, 2,500 रुपये टिकट है। 2,500 है ना टिकट अमान में जाने की, ऑफिस की। ऑफ अमान के ऑफिस में जाने जाने का 10,000 रुपये खर्चा है, टिकट टिकट का। टिकट, पास और डिनर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है। फिर वहाँ जो क्लोथिंग चेंज करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं ना वहाँ पे, वो जो क्या कहते हैं, वो एंटीवायरस सूट पहनाते हैं। इतना इतना हाईटेक ऑफिस है। हाँ जी, अमान में जाना है, अमान में लोन भी लिया है ना, तो जाने जाने का 10,000 रुपये खर्चा है अमान का, एक बंदे का। यहाँ से नहीं, GMR से होता है। मेरे से कह रहा तू अमान में क्यों नहीं जाता? मैंने कहा 10,000 नहीं है, मैं तो नहीं खर्च कर रहा। तो तू चला जाए, मुझे क्या ज़रूरत है। कह रहा ऑफिस है फिर बताऊँगा। तो मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को ऑर्डर हो जाएगा, मैं चला जाऊँगा। मैडम परसों भी आके मिल के गई, देख के गई, करी अच्छी ड्यूटी यहीं चल रही है। मैं कहा यहीं थी है। कह रहा बाकी बात हम अपने आप करेंगे। हाँ हाँ, ये बहस रहा मेरे से उस दिन भी।
फिर वहाँ नहीं नहीं, कहीं बैठा अरे यार, वायरलेस सेट मिला होता है। हाँ, इसको वायरलेस सेट मिला हुआ है, वो वायरलेस सेट पे बैठा हुआ कुछ भी बोले जा रहा है। कल छीना है इसका वायरलेस सेट, और इसका भी और अकानी का भी। हाँ जी। अरे भाई, पुलिस ऑफिसरों को ही मिलती है अमान में नौकरी, ऐसे नहीं मिलती, कोई भी कर लेगा। हाँ जी, पुलिस ऑफिसर्स को मिलती है। इस भाई, इसका आई कार्ड जो है, ये उस आई कार्ड पे कहीं नहीं जा सकता। मेरा जो आई कार्ड है ना सिविल डिफेंस का, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। 14,681 दिल्ली सिविल डिफेंस का मेरा इंटरनेशनल आई कार्ड है, दिल्ली पुलिस वाला नहीं है। मेरा उससे उससे सीनियर आई कार्ड है। मैं पाकिस्तान भी जा सकता हूँ, सऊदी जा सकता हूँ, इसराइल जा सकता हूँ उस आई कार्ड पे। दिल्ली पुलिस वाले नहीं जा सकते, इसीलिए लड़के चिढ़ गए। इनके आई कार्ड पे सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान नहीं जाया जा सकता। अमान की ड्यूटी ऐसी है। हाँ जी। अभी मैं बैठा हूँ, जैसे क्या कहते हैं, गाड़ी आई, अब क्लाइंट ने बोला कि आपको जरा हमारे साथ कहीं चलना है। ठीक है सर, चल रहे हैं। वो बहुत हाई वैल्यू क्लाइंट होते हैं। तो मेरा आई कार्ड ऐसा है, वो एंट्री हो रखी होती है। मेरा आई कार्ड ऐसा है, दिल्ली सिविल डिफेंस आपदा प्रबंधन का है। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट का। इमरजेंसी हो चाहे कुछ हो, कहीं जा सकता हूँ मैं। बिल्कुल। संजय अरोड़ा नहीं आया था दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो आया था, उसने खुद रिन्यू कराया मेरा, खुद करा के गया रिन्यू। मैंने कहा मैं भी करता रहूँगा ड्यूटी, कहीं तो मिल ही जाएगी। और लग गई। उस पे ये चिढ़ रहा, ये बाघा बॉर्डर पे आया तो इसको मना किया था, भाई तू इंडिया में नहीं आ सकता। इसका आई कार्ड पाकिस्तान का था, पाकिस्तान पुलिस का। अब पाकिस्तान पुलिस का आई कार्ड भारत में वैलिड नहीं है, अलाउड नहीं है। हाँ जी। ये उस चक्कर में फंस गया सलीम और अकानी भी, ये घुस के चले आए और पकड़ लिया इनको पर फटाक से यहाँ पे, और उस पर फिर चीख रहा। मेरे आई कार्ड पर तो कहीं चला जा, सिविल डिफेंस है, आपदा प्रबंधन। काबा चला जा, जेरूसलम चला जा, काशी विश्वनाथ चला जा, नेपाल चला जा, बांग्लादेश चला जा, पाकिस्तान चला जा, इसराइल चला जा, सऊदी अरेबिया चला जा, मॉरिशस चला जा, साउथ अफ्रीका चला जा, किसी देश में बैन नहीं है मेरा आई कार्ड। बस इतनी सी बात है। आज 2 बजे से है। ने एक तो ड्यूटी शुरू हो चुकी है 9 बजे से, फिर एक 2 बजे से। हाँ जी। कहीं चला जा, कहीं कहीं चला जा, मेरे आई कार्ड नंबर पे। तभी तो मेरे साथ कई लड़कों ने भरा, कह रहे तेज भाई आपके साथ भर दें, उसमें क्या कहते हैं, असिस्टेंट में। मैं कहा असिस्टेंट में, मैं कहता कि ईमानदारी की नौकरी है, बेईमानी नहीं चलती बेटा। कहीं सोचे कि मैं इस संगठन से हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ। हाँ, कोई बढ़िया सुपर मॉडल दिख गई तो इशारा कर दिया, ना 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 ना, ये मत कर दियो। हाँ, भरोसा चलता है पूरा। और उस दिन वो मैडम आई, उन्होंने जाकर के रजिस्टर में एंट्री करके भेजा ना मेरे बारे में, क्या नहीं, सुबह चुपचाप बैठा था, कोई गलत इशारे नहीं। कह रहा मेरे चेहरे की तरफ भी नहीं देखा इसने। फिर ये होती है ड्यूटी। मैं ड्यूटी करना चाहे तो ये ध्यान रखिए, वहाँ छिचोरा बनती नहीं चलती। हाँ, और हथियार नहीं होते साथ में। मिनिमम 6 फुट की दूरी रखनी पड़ती है सुपर मॉडल से। कोई अब मान ले तू वहाँ पे खड़ा है, तेरे को बोल दे फटाफट, क्या कहता है, मैडम को एयरलाइंस में सीट तक बैठाना है, ऐश्वर्या राय होगी, तब क्या करेगा तू? तब क्या करेगा? ये होती है ड्यूटी। अब वो अपने साथ कैश लेके चलती हैं। नहीं नहीं, कैश लेके चलते हैं सारे सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज कैश लेके चलते हैं बेटा, भरोसे की ड्यूटी है ये। हाँ, मैं कहा भैया मैं हाथ जोड़ लूँगा, मैं अकेले ठीक हूँ। देखते हैं, बैठे हैं अपना, क्या दिक्कत है। ना ना, स्पॉट ड्यूटी है। अपने स्पॉट से जो है ना 30 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। हाँ तो बस ठीक है। वो क्या बात कर दी यार तूने। अब हाँ तो वही तो है। ना ना ना, ऐसे सेलेक्ट नहीं होते लड़के। सोचना भी नहीं है बेटा मन में। वो इतने शार्प बंदे होते हैं ना, मन में सोचेगा भी ना, किसी के बारे में लिख लेते हैं कॉपी में। क्या बात कर रहा है तू। हाँ जी, तो सब जगह सिक्योरिटी यही होती है इस वैल्यू में।
रात को करा के, भाई लड़का हो लड़की हो शक्ल सूरत नहीं देखते, हमें पता है कि जी अमान का गेस्ट है ये, ठीक है, या हक्कानी का गेस्ट है, या आईबी का गेस्ट है। हाँ, वो गेस्ट है हमें पता, ठीक है जी, फालतू सवाल जवाब नहीं करते हम। एनएसजी वाले फेल इसी चक्कर में हो गए थे, उसने सामान खुलवा दिया, उसने उसने वहाँ गेट पे बोल दिया जीएमआर पे, ठीक है। मैं गया, मैं उसको इशारा कर रहा हूँ उस समय भी, मैंने कहा बेटा ये सब पिटेंगे आज, मैं इशारा कर रहा हूँ उसे, ठीक है। मैं कहा भाई काबा से गेस्ट आए थे ना, काबा से, मगर सामान मत चेक करियो, वो मुसलमान है तो क्या हुआ, मगर सामान मत चेक करियो। मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ चुपचाप, वर्दी में था मैं, भाई इसने बुला के सामान चेक कर लिया, गई नौकरी। अरे पागल है क्या, एयरलाइन से उतरा हुआ है यार, क्यों कैसे सामान चेक कर रहा है तू। हाँ हाँ, नहीं नहीं, एक बार गया, नहीं मैं जाता रहता हूँ ना, गेस्ट आते हैं, मैं खड़ा रहता हूँ चुपचाप, मैं इशारा कर देता हूँ, मैंने कहा मेरे गेस्ट है, बस। बेटा ऐसे विश्वास कमाया मैंने इस नौकरी के लिए। उस दिन मेरे से बहस गया विजिलेंस वाला, मैं उसे कह रहा हूँ लड़के जा रहे हैं, मैं उनको छोड़ने गया था, इंडियन आर्मी के थे, इंडियन आर्मी के लड़के, तो सामान जा रहा था, पर वो जा रहा था पैसेंजर फ्लाइट से सामान। अब इंडियन आर्मी का सामान जा रहा है, उसमें हथियार वथियार कुछ भी हो सकते हैं। हाँ, अब वो उसने क्या करा बेवकूफ़ ने, मैं वर्दी में खड़ा हूँ, वर्दी में वहाँ पे मैं इशारा कर रहा हूँ, उसने बात करी, मैंने उसको बोला जेसीओ, मैंने उसे रैंक भी बोला है, वो वहाँ पुलिस बूथ पे भी बोला जेसीओ, लड़के आ रहे हैं भाई, बुरोकी मत बिल्कुल भी। ओ विजिलेंस वाले ने क्या करा, आई कार्ड दिखा कर मेरे को ही बोल दिया, मैंने कहा बेटा मैं तो जा रहा हूँ, तू पिटेगा अब जीएमआर पे। अबे जीएमआर एयरपोर्ट पे गेस्ट का सामान चेक कर लिया इसने। हाँ जी, अबे रेलवे में अलाउड नहीं है, तुझे पता नहीं है हॉस्पिटैलिटी बिजनेस क्या है। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने तो एक बार आई कार्ड दिखाया अपना, मेरे से कह रहा मैंने टोपी यहाँ लगा रखी कंधे पे, मेरे से कह रहा टोपी सर पे लगा ले, मैंने कुछ नहीं बोला उसे, मैं कहा अच्छा ठीक है जी, मैं चुपचाप टोपी लगा के विश्राम में खड़ा हो गया। मेरे से कहता, कह रहा यहाँ से बाहर हो जा, मैं कहा अच्छा, मैं पहाड़ में जा तू, मैं तो उठा वहाँ से सीधा महिपालपुर, बंदे की नौकरी ही चली गई, सीआईएसएफ में था, नौकरी ही चली गई भाई साहब। उसकी वाइफ तक ने मेरे को मैसेज किया, कह रहे तेज भाई हम तो जानते हैं आपको, मैं कहा जी मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो सरदार की भी नौकरी गई, सीआईएसएफ के कई बंदों की नौकरी गई उस दिन। अब जीएमआर पे सामान चेक कर लिया उसने, ऊपर से कह रहा है कैश है, मैं तू जानता भी है सेलिब्रिटीज़ कौन होते हैं। मैं कहा 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ तो कैश लेके चलते हैं साथ में, इनके बैग में कपड़े नहीं होते, ये एक कपड़ा पहन के चलेंगे, शोरूम में जाएंगे 7 स्टार में, नया कपड़ा पहनेंगे, पुराना छोड़ देंगे। तुझे पता क्या है फिर, ये डेबिट कार्ड के चक्कर में नहीं रहते, तूने फिर खेल देखा कहाँ है, हकीकत है। वो अपने टूर के हिसाब से कैश लेके चलते हैं। ये सीआईएसएफ वाला क्या कर रहा जीएमआर पे, सर ये कैश इतना कहाँ से आ गया, बस कैश पकड़ ले रहा। हाँ हाँ, उसी चक्कर में पिटे सबके सब, मैंने बोलना ही छोड़ दिया। मैंने अपने, हाँ मेरे कई गेस्ट आए, वो पहले भी आए थे। मैं नाम बता दूं, मैं अपने सबसे बड़े गेस्ट का नाम बताऊं, हैं डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले रहा हूं मैं, मेरा गेस्ट है डोनाल्ड ट्रंप। जब इंडिया आ रहा था ना, मैं गया था लेने, 3 दिन पहले ही जाके सब चेक करके आ गया था, बिल्डिंग लगा करके। मैं कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, तब से हूँ मैं कहा चल कहीं ना, बिल्कुल सही, डोनाल्ड ट्रंप और उनकी फैमिली। फिर अरे 100 करोड़, हाँ 100 करोड़ की पर गेस्ट की सिक्योरिटी दी थी हमने। मैं क्यों बताऊँ अपना लिंक, मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों बताऊँ अपना लिंक, तू ढूंढ ले जा। ये जीएमआर को पता है क्या सोच रहा है, मैं बताता हूँ तुझे। ये जीएमआर को जो है ना, क्या कहते हैं, अपना थाना सोच रहा है। तो तू जानता भी है जीएमआर पे गेस्ट उतर रहा है, तो सामान चेक कर लेगा तू। यार काबा से गेस्ट आए, मैंने देखा उसमें आबे जमजम का डब्बा था, वो बॉक्स था,
और उसे चेक कर लिया पट्टे में, गई नौकरी पे। मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया, मेरे से बहस रहा। मैं कहा तू जान है यार। क्या नाम था इसका? हाँ सही नाम लिया अभी, अमरजीत, सरदार जूता। हाँ। अबे भाई साहब, सामान चेक करना तो डीएमआरसी में अलाउड नहीं है। तुझे खेल नहीं पता, अभी बहुत दिमाग से का ड्यूटी चलती है। मैं करता रहा। मैं उस दिन गया डीएमआरसी में, मेरे से कह रहे, मैं कहा मैंने बाद में बोला, मैंने कहा मेरा क्लाइंट जा रहा था, कोई दिक्कत तुझे? उन्हें दूर से मेरे को देखा, मैंने कहा आप जाओ। सिक्योरिटी लगी हुई थी, वो अपना कैश लेके चलता है साथ में। अरे भाई सेलिब्रिटीज जो होते हैं ना, वो कैश लेके चलते हैं। एक कपड़ा पहना उन्होंने, होटल में जाएंगे, चेंज करेंगे, दूसरा नया पहनेंगे और चलते बनेंगे, पेमेंट करेंगे। अच्छा तू सोच रहा हमारे और तुम्हारी तरह 1 महीने के कपड़े अटैची में रखे हुए हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा समझ गया समझ गया। अच्छा पानी की बोतल भी होगी उसमें, खाना घर से पूड़ी सब्जी बना के लेके चलेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अचार वचार की बोतल वोतल सब होगी इसमें। अच्छा ठीक है, सही कह रहा है तू, सही कह रहा है, सही कह रहा भाई। चल रही है ड्यूटी, और क्या, 9 बजे से स्टार्ट हुई है, 9 से 4 चलेगी, और क्या। फिर 2 बजे से है। नहीं मेरा ऐसा नहीं है, मैंने तो लिखवा रखा, 24 घंटे करा लिए मैंने। कह रहे जब नींद आए तब सो जाया कर, उसके बाद ड्यूटी पे ही है तू। मैं कहा बस यही लिख दे। अच्छा पूड़ी सब्जी बना लेंगे, अचार ले लेंगे, और फिर 5 स्टार होटल में बैठ के जाके खाएंगे। तू ऐसा समझ रहा है उन लोगों को? अच्छा 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 अच्छा, सही सही कह रहा है। अच्छा काबा से बंदा वापस आ रहा है तो उसमें गीला कच्चा बनियान वगैरह सब होना चाहिए है? जैसे गंगा स्नान करके आते हैं ना हम लोग, अच्छा वैसे वाला सोच रहा है। हो सकता है, देवता तेरे हाथ जोड़ लूंगा, मेरी टीम से दूर रही हो और मेरे क्लाइंट से दूर रही हो। अगर वहाँ पे कोई लिखवा देना, अगर ठीक है हितेश, हाँ @हितेश रेवन लिखवा देना, ठीक है ना। तो पैसा और बाकी चीज़ें मत पूछियो। हाँ बस वो ये बता देंगे कहाँ से, अमान से हैं, आईबी से हैं, सीआईए से हैं, रॉ से हैं, आईएसआई से हैं। नहीं आईएसआईएस लिखवाए तब मत लिखवाइयो। दे जमात हिजबुल मुजाहिदीन लश्कर तैयबा हो ना, तब मत लिखवाइयो। पैरा एसएफ हो, जाट रेजिमेंट हो, तेरा क्या कहते हैं रेंजर्स हो, बैट बटालियन हो, डेल्टा फोर्स हो, ये सब क्लाइंट है ना, अगर लिखवा देना @हितेश रेवन इंडिया, तो फिर तंग मत करियो। आईएस बोले ना तो बोले उधर से जाओ, उधर से, हितेश नहीं जानता तुझे। हाँ जी, अमान भी सेम वैसे ही है, तभी तो अल सलीम को हटाया, अल सलीम ओनर थोड़ी था। हक्कानी के जानते नहीं, हक्कानी कौन है, तभी तो हक्कानी को हटाया टीटीपी के चक्कर में। कोई टीटीपी लिखवा देना तो बोले दूसरे गेट से जा, मेरे नाम पे एंट्री मत कराइयो। हाँ करेंसी चेंज वगैरह कोई दिक्कत हो, वेस्टर्न यूनियन। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब आ रहे थे, मैसेज आया, मैं कहा जा रहा हूँ। मैं उसी दिन गया सुबह ही सुबह, 3 दिन पहले क्लियरेंस करा के आया था यहाँ से, जीएमआर और ताजमहल की भी। ताजमहल का गया नहीं था, मैंने टीम भेज दी थी, मैंने कहा करा दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। उसी बात से तो चिढ़ रहे थे यार। हाँ मैं कहा यार तुम्हें क्या लेना देना, मेरा क्लाइंट कोई भी हो, किस्मत की बात है, चलो कोई बात नहीं यार। मैं अकेला थोड़ी था, ट्रम्प ट्रेन के भी बंदे थे, कई लोग थे, कम से कम 1,500 लड़के होंगे, 1,500 लड़के लड़कियाँ थे ड्यूटी पे, और मैं भी गया ड्यूटी पे, क्या हो गया। अच्छा वहाँ अखबार बिछा के बैठ के जीएमआर पे खाना भी खाना है,
अच्छा वैसे वाले क्लाइंट ढूंढ रहा हूँ मैं, सीआरपी वाला जो है। अच्छा वैसे वाले क्लाइंट। अबे वो जीएमआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वर्ल्ड की टॉप बेस्ट एयरलाइंस आती है वहाँ पे, सबसे महंगी एयरलाइंस आती है। अरे भाई साहब उनको तो भेजना था, वो ड्यूटी पे जा रहे थे। जो मैं आया था उस दिन रात को, जो मैंने लाइन लगवाई थी ऊपर जा करके, मैं कहा आप इस तरफ से चले जाइए। हाँ जी। तो क्या हो गया, ओलिया नहीं देखते, क्लाइंट तो क्लाइंट है। क्या पागल आदमी है। मैं कहा मैं हाथ जोड़ लूंगा भाई, मैं ना कर रहा तेरे साथ ड्यूटी, मैं कर रहने दे। मैं उस दिन ना एक क्लाइंट आ रहा, मैं वहाँ जा करके ना जीएमआर के सामने ना असेंबली एरिया 2, वो पार्क में जाके आराम से लेट गया। ठीक है, टाइम हुआ नहीं था। मैंने, हम लोग फ्लाइट भी नहीं पढ़ते, हम देखते रहते कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो पहचान लेते हैं बस। ठीक है ठीक है, मैं आराम से वहाँ लेटा हुआ। हाँ हाँ, तो नहीं फ्लाइट की अनाउंसमेंट वगैरह थोड़ी होती है, हमें पता रहता है ना। फिर वहाँ जाके खड़ा हुआ, काफ़ी लोग आए, वो तो दूर से देखा मेरे क्लाइंट ने। PI है ना, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, इसकी एयर होस्टेस आई। पहले उसने आके देख लिया मेरे को। हाँ कहते हितेश, हितेश खड़ा है वहाँ पे। कह रही अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद जो है गेस्ट आए। हाँ तो क्या हो गया, आप PI वाली ने देख लिया मेरे को, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के थे, उसने मेरे को देखा कि हितेश है वहाँ पे। फिर आए, मैं कहा अच्छा ठीक है। अब तो ये दिमाग लगा रहा था CRPF और CISF वाला, DG नहीं आया नया। मैं कहा सर आपको मामला पता नहीं है, आप DG हो, मान ली बात आपकी, आपके क्लाइंट हैं, नहीं है तो आप DG नहीं हो। फिर वहाँ कैसे बैठा हुआ GMR पे। वाह भाई वाह, तो बहुत गेस्ट आते हैं मेरे। हाँ यार, इसी बात पे तब मैं गया तो मैंने उसको बोला, मैंने पार्किंग ठीक करा ले यार। फिर वो पार्किंग का वो सामने वो दुकान वगैरह कराई। वो GMR वाले उस दिन गए, मेरे को कह रहे हितेश भाई चाय तो पीते जाओ। और अंदर से केतली में चाय लेकर के आया, कह रहे थे भाई अब सही लग रहा है भागलपुर रेलवे स्टेशन। 10-10 रुपए की चाय GMR पे। कह रहा अभी देखो यार कितना मजा आने वाला है। कह रहा नहीं एक्चुअली क्या आप आए ना इसलिए। कह रहा नहीं अंदर ही बनवाई थी चाय। ये 10-10 रुपए की चाय, सबने 10 रुपए की चाय ली, मैं बैठ के चाय पी, फिर उसके बाद आया मैं। कह रहा नहीं ठीक है, वो तो करा दिया। अब वो पागल वागल है क्या वो। मेरे से उस दिन इंडियन आर्मी वालों ने कहा, कह रहे थे भाई हमको GMR से जाना है, क्लियरेंस करा दोगे आप, आ जाओगे। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। मैं कहा JCO तक लिखवा दिया मैंने अपने, मैं कहा मैं JCO हूँ, पागल वागल है क्या तू। वो लड़के एजेंसी में जा रहे होंगे, वो सामान जा रहा था जहाँ जिस फ्लाइट में टिकट में निकल गया, वारंट होगा उनका, वो वारंट पे रुकते नहीं है। वो मेरे से बहस गया, बता यार। तो खुंदक तो बहुत आई मेरे को उससे, उस पर। लड़के मेरे को कह रहे थे भाई चल रहे हो साथ। मैं कहा चल देंगे यार, बता। उसने वारंट चेक किया, कह रहा वारंट नहीं है ना आपका, कह रहा हमारा वारंट आया हुआ है। हाँ जी, जिस दिन BDS की ड्यूटी थी, बिल्कुल सही। और BDS की ड्यूटी में फिर फालतू बोल रहा। वहाँ उस दिन आनंद विहार गया, वहाँ काम करके आया, तो बोल बाल के मैं सब आ गया आनंद विहार पे भी। फिर वो बॉक्स गायब था, वो बॉक्स ढूंढवाया। तब जो है क्या कहते हैं उसकी, क्या नाम है, स्टेशन मास्टर की क्लास लगी थी। मैं कहा तेरे को कहा कुछ है, तू कर कुछ रहा है। वाह भाई वाह। ऐसा थोड़ी होता है, तो मारेगा नहीं फिर वो, उसका उसका जो क्या कहते हैं गाइड है, जो उसका गाइड है, मारेगा नहीं फिर वो। फिर गाइड मारेगा नहीं फिर उसे। वाह भाई वाह, ऐसे थोड़ी होता है यार।
ओ भाई ऐसा है, देख मेरी बात सुन, तूने ज़िंदगी देखी नहीं देखी, ये लोग कैश बहुत मोटा लेके चलते हैं साथ में। तुझे क्या मतलब है, लोन लिया हो चाहे कुछ, कैश इनका है ना भाई। पैकिंग में नहीं है, पैकिंग करा दे वहाँ पे, क्या हो गया, पैकिंग पेपर नहीं मिलता है क्या? किसी भी क्या कहते हैं, मेल सर्विस को बोल दे, डाक सर्विस को बोल दे यार पैक कर दिया ज़रा, बस इतनी सी बात है। मिनट में पैकिंग हो जाएगी, कैश साथ में जाता है। फ्लाइट में खूब चलता है कैश, क्या बात कर रहा फिर। और फ्लाइट है किस लिए, एयरलाइंस बनती किस लिए है? और शीशा नीचे करके थूकने के लिए हैं? अच्छा वो चप्पल पंखे पर रखने के लिए तुम वही वाले हो ना, तेरी ड्यूटी गलत जगह है, मेरी बात मान जा। तू 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 ट्रेन में ड्यूटी कर ले भाई। तू पहले जीआरपी में तो नहीं, जीआरपी या आरपीएफ में तो तेरी पोस्टिंग नहीं थी। मैं कह रहा हूँ जीआरपी या आरपीएफ में तो पोस्टिंग नहीं थी तेरी। आदत पड़ गई हो ना पंखे पे चप्पल रखी हुई देखने की। अच्छा पहले आरपीएफ में होगा ना, अच्छा तभी। जीआरपी में था। अच्छा ये सरदार जी जीआरपी में थे। अच्छा प्रमोशन कैसे हुई है, पहले जीआरपी से आरपीएफ, आरपीएफ से डीएमआरसी में सीआईएसएफ, और सीआईएसएफ से जीएमआर में पहुंचा। अच्छा ठीक है, प्रमोशन कर ली। अच्छा थोड़ा सा स्टैंडर्ड देखने को मिल गया ना। जनसाधारण में थी ड्यूटी, विक्रमशिला में। किस में ड्यूटी चल रही थी? अच्छा वो बाथरूम के पास बैठ के सो। अच्छा वैसे अच्छा वहाँ रही है ड्यूटी। अच्छा फिर तो अलग बात है। हमसे दूर रही है देवता, हाथ जोड़ लेंगे तेरे। हमारे बस की नहीं है, हमारे बस की नहीं है भाई, हम तो तेरे हाथ जोड़ लेंगे। ठीक है हमसे दूर रही हो, ठीक है ना भाई तू 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 बढ़िया ड्यूटी दे रहा है। अच्छा अच्छा पायलट को चाय पिलाने का मन हुआ होगा तेरा। ड्यूटी का ड्यूटी, ठीक है भाई। मुझे मतलब नहीं तुम्हारे से, मैं क्यों दिमाग लगाऊं, मैं क्यों दिमाग लगाऊं। अच्छा ठीक है ठीक है।